नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 69 चैनल और मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। मध्य विधानसभा को पहुंचा सकते हैं लंबा नुकसान। आम आदमी पार्टी के अमीन राजा अस्सलाम वालेकुम व नमस्कार के नाम से जाने जाने वाले आम आदमी पार्टी मध्य विधानसभा से अमीन राजा मध्य विधानसभा में ही पैदाइश व बाबा फरीद साहब के पोते व रिटायर हेडमास्टर फिरोज साहब के बेटे हैं, जो कि काजी खानदान से हैं। अमीन राजा का ददीहाल, ननिहाल, शिक्षा, ससुर, बिजनेस सब मध्य विधानसभा से ही है। पेशे से वकील अमीन राजा की शान, स्वभाव व सभ्यता को देखते हुए मध्य विधानसभा में सभी पार्टियों के छोटे व बड़े नेताओं में व क्षेत्र की जनता से मजबूत पकड़ देखने को मिलती है। चलिए करते हैं आज हमारे कार्यक्रम चर्चाएं खास में अमीन राजा से खास मुलाकात आदिल खान के साथ। एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है हमारे स्पेशल कार्यक्रम चर्चाएं खास में। जी हाँ, आज हम चर्चा करने वाले हैं एक ऐसे व्यक्ति के जिसके नाम सामने आते ही लोगों के दिल में एक छवि उभर आती है। आम आदमी अमीन राजा, जो कि पढ़े लिखे सभ्यशाली व्यक्ति हैं, जिसने अपनी जुबान और अपने शब्दों से लोगों का दिल जीता है। चलिए हम उनसे चर्चा करते हैं। वो आम आदमी पार्टी से अब टिकट की मांग कर मध्य विधानसभा से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा है। चलिए चर्चा करते हैं अमीन राजा जी से। अमीन राजा जी, स्वागत है आपका हमारे स्पेशल कार्यक्रम चुनावी चर्चा में। सर, न्यूज़ 69 का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, और ये बहुत अच्छी मुहिम न्यूज़ 69 की कि जितने भी भोपाल के आपने बताया कि जो दावेदार हैं उनकी आप प्रस्तुति करने जा रहे हैं। मैं अमीन राजा आम आदमी पार्टी का एक सदस्य ही माने मुझे, और मैं मध्य विधानसभा से अपने विधायक के रूप में आप लोगों के बीच में उपस्थित विधानसभा चुनाव के अंदर विधायक के रूप में आम आदमी पार्टी से चुनाव लड़ने के लिए हूँ, और दुआ करें कि ऊपर वाला मेरा टिकट कराए। मैं आम आदमी पार्टी की स्थापना 2 अक्टूबर 2012 में अरविंद केजरीवाल जी द्वारा की गई, और मैंने 2014 के अंदर आम आदमी पार्टी ज्वाइन करी। आम आदमी पार्टी की जो नीतियां हैं, जो कहा उन्होंने उसको पूरा किया। दिल्ली में आपने देखा होगा कि जो उन्होंने कहा, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में बात करी हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में बात करी हो, पेंशन के क्षेत्र में बात करी हो, या किसी भी मुद्दों पे उन्होंने बात करी हो, उसको उन्होंने जो कहा उसको पूरा किया। मध्य प्रदेश में आम आदमी पार्टी अध्यक्ष पंकज जी के नेतृत्व में इस बार आम आदमी पार्टी पूरे मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव लड़ाएगी, और हर विधायक जो भी आम आदमी पार्टी से खड़ा होगा वो आपको शिक्षित, पढ़ा लिखा, समझदार व्यक्ति मिलेगा। और आम आदमी पार्टी के अंदर मेरे आने का और रहने का मकसद ये है कि जो आम आदमी पार्टी कहती है वो करती है। मैं चुनाव लड़ने का जो मेरा इंटेंशन है, जैसे कि अमीन राजा जी, 3 राज्यों में आपकी सरकार है, वहां पे क्यों जनता ने आपको पसंद किया, क्या लगता है आपको? सर, मैं आपको बताऊं कि 3 राज्यों में नहीं, 2 राज्यों में सरकार है हमारी, दिल्ली और पंजाब के अंदर। और गुजरात में भी हमारे 5 विधायक हैं, और 35 जो हमारे विधायक रहे वो 2nd पोजीशन पर रहे। और ये सारी चीज़ में आपको दिल्ली की जनता, आप शायद दिल्ली गए होंगे, देखा होगा, दिल्ली की जनता समझदार है, और मध्य प्रदेश की जनता भी बहुत अवेयरनेस है, पर उसके पास अभी तक तीसरा विकल्प नहीं था, इसलिए थोड़ी सी वो कंफ्यूज थी। पर अब आम आदमी पार्टी तीसरा विकल्प उसने देखा कि जिस तरीके से दिल्ली में जो कहा, पंजाब में जो कहा वो किया, नौकरियां हो, चाहे रोजगार हो, चाहे बिजली का मुद्दा हो, वो सब सामने आप लोगों के दिख रहा है। और उसी को देखते हुए गुजरात में भी जनता ने, आपने देखा कि किस तरीके से लोगों को पसंद कर रहा हो। 5 विधायक हमारे गुजरात की जनता ने जिताए, और 35 हम लोग 2nd पर रहे। खैर, उम्मीद है ऊपर वाले ने चाहा तो अगली बार हम लोग बहुत अच्छा गुजरात में भी चुनाव लड़ेंगे। और उसी को देखते हुए मध्य प्रदेश में भी बहुत लोगों में एक्टिवनेस आई है, आम आदमी पार्टी के लिए अवेयरनेस आई है कि वाकई जो कहती है वो करती है पार्टी।
तो ये छोटा सा एक रूप है। मध्य प्रदेश में भी आपको देखने को मिला होगा कि हमने देखा सिंगरौली बेल्ट से हमारी सीधी महापौर और लगभग 65 पार्षद हमारे मध्य प्रदेश के अंदर आए। और जब बात मध्य प्रदेश की हो रही है तो आम आदमी पार्टी का मैनिफेस्टो क्या रहेगा मध्य प्रदेश में? मध्य प्रदेश में देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, मध्य प्रदेश हो चाहे कोई भी, हिंदुस्तान में हम हिंदुस्तान के नागरिक हैं और हिंदुस्तान के नागरिक होने के नाते मैं आपको बताता हूं कि आम आदमी पार्टी वो काम कर रही है जो ये काम बरसों पहले भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को करना चाहिए था, कि जो कहे वो करे। देखिए, कोई भी काम करने का एक अलग अलग मकसद होता है, लेकिन अगर आप दिल्ली को देखें कि दिल्ली में अगर अरविंद केजरीवाल जी ने अगर शिक्षा पे काम किया, वही 4 दीवारी, हर हिंदुस्तान के अंदर वही 4 दीवारी के स्कूल होते हैं, वही ब्लैक बोर्ड होता है, वही टीचर्स होती है, लेकिन पढ़ाने की और लोगों को समझाने की और बच्चों के समझ में आने की टेक्निक का फर्क होता है। वैसे ही मध्य प्रदेश के अंदर अगर आपने देखा होगा, दिल्ली के अंदर देखा होगा कि दिल्ली के अंदर बिजली का उत्पादन नहीं है, लेकिन दिल्ली मध्य प्रदेश से बिजली खरीदती है और वही बिजली मध्य प्रदेश से खरीदती है। और आपने देखा होगा कि दिल्ली की जनता एसी चलाने के बाद 1600 और 2000 रुपए का बिल चुका रही है। ये सारी चीजें दिल्ली की जनता खूब अच्छे से समझ चुकी है। जब आपने देखा होगा कि जब अरविंद केजरीवाल जी ने जब 2012 के अंदर जब आम आदमी पार्टी की स्थापना हुई, तो उनका सीधा एक ही कहना था कि दिल्ली की जनता में अवेयरनेस पहले होना चाहिए, एक्टिव हो जाए, अवेयरनेस हो जाए, क्योंकि दिल्ली के अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन हम लाने वाले हैं। अगर दिल्ली की जनता अगर चाहे तो वो बिजली चोरी करना छोड़ दे, उन्हें और कई चीजें हम ऐसी देंगे, मुफ्त नहीं कहा, यानी उसके अंदर उनका मकसद ये है कि हम उतने कम कीमत में देंगे जो हिंदुस्तान में कहीं नहीं होगी। तो आपने उस चीज को देखा कि दिल्ली के अंदर बिजली इतनी सस्ती है कि एसी चलाने के बाद 1600 और 2000 रुपए का बिल आ रहा है। तो वही चीज है। और शिक्षा के क्षेत्र में आपने देखा कि इंग्लैंड की राजकुमारी हमारे दिल्ली के स्कूलों को देखने आ रही हैं। आप पेंशन को देखिए कि पेंशन को देखने के बाद के पेंशन तो वैसे भी गरीबों का हक है, वो सरकार का फर्ज बनता है सरकार दे, लेकिन दिल्ली में 2500 2600 रुपये पेंशन है या 600 रुपये पेंशन है। आप मोहल्ला क्लिनिकों को देखें कि दिल्ली की तर्ज पे जिस तरीके से मोहल्ला क्लिनिक बनाए गए हैं, मोहल्ले क्लिनिक के कोई भी बीमार आदमी अपने फौरन जाए और दवा के करके और अपने हिसाब से कर सकता है। लेकिन मध्य प्रदेश ने वही मोहल्ला क्लिनिक देखे और अपने मोहल्ला क्लिनिक बनाए, लेकिन उसके अंदर करने में बहुत फर्क आया है, ये भी आपने देखा होगा। अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ पे हमेशा से ही सिक्के के 2 पहलू रहे हैं, भाजपा और कांग्रेस। अब क्या लगता है कि आम आदमी पार्टी तीसरे विकल्प के रूप में साबित हो सकती है मध्य प्रदेश में? सर बिल्कुल, मध्य प्रदेश के अंदर आप देखेंगे तीसरा विकल्प बहुत बड़ा होगा, क्योंकि ये एक ऐसी पार्टी है, आम आदमी पार्टी, फिर मैं आपसे कहूंगा कि जो कहती है वो करती है। इसमें ना कोई हिंदू, ना मुस्लिम, ना सिख, ना ईसाई, सिर्फ और सिर्फ मुद्दों पे बात होती है, विकास पे बात होती है, शिक्षा पे बात होती है, स्वास्थ्य पे बात होती है, रोजगार पे बात होती है। उसके अलावा हमारा कोई दूसरा पार्टी का कोई इंटेंशन नहीं होता। और हर आदमी समझदार हो गया है, उससे मालूम है कि मध्य प्रदेश से जब हम बिजली खरीद रहे हैं और जब हम दिल्ली खरीद रही है और उसके बाद जब इतनी सस्ती दे रही है, तो मध्य प्रदेश में सरकार बनेगी तो फिर तो यहाँ में हो सकता है कि 1 रुपये और 2 रुपये भी नहीं, 1 रुपये यूनिट हो सकता है यहाँ मिले। और सबसे ज़्यादा लोगों में अवेयरनेस शिक्षा को लेकर आपने देखा होगा मध्य प्रदेश के अंदर आ रही है, तो लोगों को वही सरकारी स्कूल जो दिल्ली के अंदर देखे आपने, वो मध्य प्रदेश में भी बहुत परिवर्तन आपने देखने को मिला होगा कि लोग सरकारी स्कूलों को स्मार्ट स्कूल और ये और वो सब उन्होंने इतना करने की कोशिश करी है। शिवराज सिंह चौहान और भारतीय जनता पार्टी करने की कोशिश कर रही है। पेंशन को लेकर थोड़ा सा चेंजेस कुछ करने की स्थिति में आ रहा है। तो ये सारी चीजें जनता देख रही है, समझ रही है, नेता समझ रहा है कि अगर हमने केजरीवाल जी की नीतियों को नहीं अपनाया तो हमारा भंडार होना तय है। चलिए हम बात करते हैं मध्य विधानसभा की, जहां से आप चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, तो किन मुद्दों को लेकर के आप इन चुनाव को लड़ेंगे? क्या देखा आपने मध्य विधानसभा में जो कमी रह गई है? सर मैं आपको एक बात बताऊं, मध्य विधानसभा बहुत बहुत खूबसूरत और भोपाल का दिल है, और भोपाल के दिल के अंदर मैं चुनाव लड़ना चाहता हूं। भोपाल की जनता की मोहब्बत, उनके अखलाक, उनका किरदार और जो कहते हैं वो करते हैं। खैर मैं ये नहीं कहता कि लोग मुझे वोट, जो भी उनकी मर्जी होगी वो अपनी मर्जी से खूब अच्छे से करते हैं, लेकिन मेरी राय यह है कि अगर मध्य विधानसभा के अंदर मैं चुनाव लड़ता हूं तो मैं आपको एक बात बताऊं, मैं मध्य विधानसभा जहांगीराबाद क्षेत्र का रहवासी हूं।
आप ये देखिए कि जहांगीराबाद में नगर निगम की जगह पड़ी हुई है, लिली टाकिस चौराहे पर, लिली टाकिस वरदान हॉस्पिटल, चरक हॉस्पिटल के पास आपने देखा होगा, वहां लगभग 50 स्टॉल लग सकते हैं, 50 से 100 स्टॉल लग सकते हैं, जहां लोगों को रोजगार मिल सकता है। वहां आपने ऊपर देखा होगा कि एक लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी बंद पड़ी हुई है। लाइब्रेरी, कितनी लाइब्रेरी शुरू हुई है। आप सुलभ शौचालय जाके देखेंगे तो सुलभ शौचालयों की कंडीशन क्या है मध्य विधानसभा के अंदर, कि लोग जाते हैं, सुलभ शौचालयों की कंडीशन खराब है। पानी के प्याऊं की कंडीशन, आप यही, मैं अपने वार्ड क्रमांक 42 की बात करता हूं, तो यहां जाके, जहां मेरा निवास है, वहां जाके देखिए कितने आपके प्याऊ हैं। ये सारे मुद्दे हैं सर, और जनता में बहुत एक्टिवनेस आ चुकी है, लोग परिवर्तन चाहते हैं। और मैं आपको सही बताऊं कि जनता मुझे बहुत पसंद करती है, मैं जानता हूं, मैं उनको, और इससे पहले भी मैंने अपनी वाइफ को चुनाव लड़ाया था, मुझे मालूम है निर्दलीय लड़ाने के बाद जनता का जो मुझे प्रेम मिला, जनता ने जो मुझे वोट दिया, मोरल सपोर्ट दिया, मैं उनका एहसानमंद सदा जिंदगी भर रहूंगा। और दूसरी बात यह है कि जनता से मुझे उम्मीद है कि अगर मैं चुनाव लड़ता हूं तो जनता मुझे ज़रूर अपना स्नेह प्रेम ज़रूर देगी और वोट भी देगी। और ये ज़रूर मैं आप लोगों से आज वादा करता हूं कि अगर मैं आप लोगों के बीच में चुना गया तो मैं आप लोगों का मध्य विधानसभा का ही एक कैंडिडेट हूं। और मध्य विधानसभा का दिल जहांगीराबाद, जो चारों कनेक्टिविटी से आपको जोड़ता है, मैं वहां का निवासी हूं और आप लोगों के बीच में हमेशा तत्पर बना रहने की कोशिश करूंगा, हमेशा आप लोगों के बीच और आप लोगों के मुद्दों को हमेशा उठाता रहूंगा। आप लोगों के रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा और पेंशन, लोन योजनाएं, सरकार की जितनी योजनाएं आती हैं उनका फायदा बिल्कुल मैं आप लोगों को दिलाने की कोशिश करूंगा और जितना मुझसे हो सकेगा मैं आप लोगों के बीच में रहूंगा। और चलिए अमीना जी, मेरा एक अंतिम सवाल ये है, अगर आपको पार्टी टिकट देती है और आपका जब चुनाव आप मध्य विधानसभा से लड़ते हैं तो आपका सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर कौन होगा इस विधानसभा से? सर, कई पार्टी यहाँ पे चुनाव लड़ने जा रही है। सर, मैं आज आपको एक बात बता दूं कि मेरा कोई कॉम्पिटिटर नहीं होगा। बस दुआ करें कि ऊपर वाला मध्य विधानसभा से मुझे चुनाव लड़ाए, क्योंकि मैंने कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में, मैं आपको सही बताऊं कि मैं खुद कांग्रेस में, क्योंकि अक्सर लोगों से कहते सुना है, अगर अमीन राजा यहाँ से चुनाव लड़ते हैं तो बड़ी बड़ी पार्टियों को काफी क्षति पहुंचेगी अमीन राजा के चुनाव लड़ने से। सर मैं आपको एक बात बता रहा हूं ना, वही कि मैं कांग्रेस और बीजेपी के लोगों को कॉम्पिटिटर नहीं मानता, क्योंकि कांग्रेस में मैं रहा हूं, बरसों में कांग्रेस में रहा और मैंने ये भी देखा, मैंने भी भविष्य में पहले टिकट मांगा, कईयों बार मैंने टिकट मांगा, लेकिन जब मेरा टिकट यानी नहीं होता कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के अंदर, आखिरी दिन बड़े बड़े दिग्गजों के, विधायकों के, मंत्रियों के टिकट मैंने कटते हुए देखे। और मैं इस चीज़ को नहीं करता जब तक कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी आखिरी दिन जब अपना कैंडिडेट बी फॉर्म उसको दे देगी, मैं उसको अपना विरोधी और अपना कैंडिडेट मानूंगा कि ये इस पार्टी से कैंडिडेट है, वरना मैं कैंडिडेट किसी को भी नहीं मान सकता, क्योंकि मैंने खूब देखा है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के अंदर कि वो आखिरी दिन कैसे फ्लूट लगता है और किस तरीके से होता है। आपका क्या मैसेज रहेगा मध्य विधानसभा की जनता के लिए हमारे चैनल के माध्यम से? न्यूज़ 69 के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि जनता में अवेयरनेस, एक्टिवनेस बहुत ज़रूरी है। पार्टी कोई भी हो, किसी भी धर्म जाति का व्यक्ति हो, बस आप लोगों को ये चाहिए कि जो आप लोगों के बीच रहे, जो आप लोगों की बात सुन सके, जो शांत स्वभाव का, सरल स्वभाव का हो और दूसरों की बातों में ना आता हो, या दूसरों की बातों को आने के बाद ज़रा मैं गुस्सा कर लेता हो, ऐसा विधायक जिसके बीच में आप जाने में परेशान हो, या जो आपका बात सुने लेकिन आपको तरजीह ना दे पाए। आप लोग खुद समझदार हैं, कई लोग भुक्तभोगी हैं, हर इस चीज़ को आप खूब अच्छे से जानते हैं, क्या आपके लिए किया है, कितना किया है। ये ज़रूर मैं आप लोगों से कहूँगा कि जो भी करें सोच समझ के करें, और बस मैं इसी बात को कहूँगा। चलिए, धन्यवाद अमीन जी। तो दोस्तों, ये थे हमारे साथ में सरल स्वभाव के अमीन राजा जी। इसी तरह की और शख्सियत आपको मिलाते रहेंगे, देखते रहिए हमारा स्पेशल कार्यक्रम चर्चाएं खास। इसी तरह की और खबरें देखने के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़ 69 चैनल। जब तक के लिए धन्यवाद।